तो पाकिस्तान से सटे इलाकों में लोगों की सुरक्षा के लिए, वहां जो आसपास गांव में लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए कम्युनिटी बंकर बनाए गए हैं। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अहरावत की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके में और लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर को उल्लंघन किया गया है। उससे खौफ और दहशत पूरे सिविलियन कम्युनिटी की अगर हम बात करें उनमें होना शुरू हो गया है। इस वक्त हम जा रहे हैं कम्युनिटी बंकर के अंदर, आपको दिखाएंगे क्या होता है ये कम्युनिटी बंकर। ये कम्युनिटी बंकर की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो ये अंडरग्राउंड एक बंकर रहता है, जब भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है तो जितने भी यहाँ का सिविलियन पॉपुलेशन है वो इस कम्युनिटी बंकर का सहारा लेके पूरे गांव के लोग इस बंकर में आते हैं। कुछ टाइम पहले हमने देखा पूरे कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में जो है इसी तरह के बंकर्स को जो है फिर से एक्टिवेट किया गया है। चाहे छोटे बच्चों की बात करें, लेडीज़ की बात करें, सारे जितने भी लोग हैं गांव के वो इन बंकर्स का सहारा लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन तब होता नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन पॉपुलेशन एरियाज को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार जब भी सीज फायर का उल्लंघन होता है इंडियन आर्मी उनका मुंह तोड़ जवाब देती है। यहाँ पर कुछ सिविलियन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार सीज फायर उल्लंघन हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, कम्युनिटी बंकर्स में वो जा रहे हैं, क्या बताएंगे इस पर? इधर तो फैल चलता है हर बार, इधर हमें रहने की भी जगह नहीं है कहीं। यहाँ 50-60 घर हैं, इस एक पीढ़ी में वो कहाँ आएंगे। हम तो बाहर आप अपने छत टेरा के नीचे रहते हैं। हाँ, डर के मारे हुए हैं हम। कितनी फायरिंग होती है और कब कब ये फायर करते हैं? क्या ये दिन में फायर करते हैं या रात के अंधेरे में? इधर फायर का कोई भरोसा नहीं है, दिन में भी फायर हो जाता है और रात में भी हो जाता है। अगर दिन में हो जाता है तो फिर भी हमें लोग मरते हैं, तो रात में होता है तो हमें लोग मरते हैं। कौन कहाँ रात में भागेगा अंधेरे में? लाइट तो बाहर निकालने नहीं देती है, न फौज न कोई। हज़ारों गोले इधर गिरे, एक की बार एक महीने में कम से कम 250 गोला गिरा इधर। जी हाँ, बहुत शेलिंग होती है, बहुत। क्यों सिविलियन को निशाना बनाना चाहता है पाकिस्तान? पाकिस्तान इसलिए बनाना चाहता है, उनको कोई न कोई हिंदुस्तान का मरना चाहिए बस, सिविलियन हो या फौजी हो, कोई न कोई हो। हाँ, मस्जिद हो, मंदिर हो, मकान हो, ज़ियारत हो, कोई न कोई हो, उनको कहीं न कहीं कोई न कोई मरना चाहिए, सिविलियन हो या फौज हो। आप बिल्कुल पीओके के बिल्कुल अपोजिट में रहते हैं, कुछ डिस्टेंस पर है। बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चे डरे हुए हैं, बुजुर्ग लोग जो है घरों में डरे हुए हैं। बच्चे भी डरे, बुजुर्ग भी डरे, सब डरे हुए हैं सर, बहुत डरे हुए हैं। जो पहलगाम में हत्या हुई 26 लोगों की, क्या इस्लाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें इजाज़त देता है इस्लाम ये चीज़ होने के लिए? जो नहीं, बिल्कुल इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं, कुरान हमारा इसकी इजाज़त नहीं देता है। बिला वजह किसी का कत्ल करो, ये बिल्कुल गलत हुआ। जो हुआ ये गलत हुआ, उन मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से हम पूरे देश में देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पूरे दुनिया भर की अगर हम बात करें, पहलगाम जो अटैक हुआ, आतंकी गतिविधि जो हुआ, पूरे देश भर में इस अटैक की जो है वो निंदा की गई। लेकिन उसके ठीक बाद हमने देखा लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज़ में अगर हम बात करें, पाकिस्तानी ट्रूपर्स ने किस तरह से अब शुरुआत की है यहाँ की सिविलियंस को टारगेट करना। कहीं ना कहीं इससे साफ तौर से ये जाहिर होता है किस तरह से ये उन आतंकियों की फ्रस्ट्रेशन है जो अब यहाँ पर जो मस्जिद है उनको भी टारगेट करते हैं। लोगों का कहना है यहाँ पर पिछले कई सालों से इसी तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से मोटार शेलिंग की जाती है सिविलियन रेजिडेंशियल एरियाज पर। विद वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस वानी, अहरावत महराज, लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर। तो लगातार भारत में तैयारियां यहां जारी हैं, लेकिन भारत में मौजूद जो आतंकी हैं वो पूरी तरीके से खौफजदा हैं। वो घात लगाए बैठे हैं कि कब वो भारत छोड़कर भाग पाएं और अपनी जान बचा पाएं। लेकिन जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर तैनाती इस कदर बढ़ा दी गई है कि ये आतंकी भागने में कामयाब हरगिज नहीं हो पाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। कहीं सेना तैनात है तो कहीं पुलिस के जवान, कहीं सेना ट्रिगर दबाकर आतंकियों को कल्पना से दर्दनाक मौत देने के लिए गश्त कर रही है, तो कहीं सुरक्षा बल के जवान गाड़ियां रोक रोक कर आतंकियों की पहचान करने में जुटे हैं। ये दो तस्वीरें बताती हैं कि चाहे आतंकी मूसा हो,
चाहे आतंकी फारूक अहमद हो या आतंकी आसिफ शेख हो, चाहे कोई लश्कर का हो, चाहे कोई जैश का हो, जो आतंकी भारत में छिपा है उसका मारा जाना तय है। क्योंकि इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो ये बताती है कि पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले आतंकी अभी दक्षिण कश्मीर के जंगलों में ही छिपे हैं। उनके पास कई दिनों तक जंगलों में छिपे रहने के लिए पर्याप्त राशन पानी है और ऐसे में ये आतंकी जम्मू कश्मीर की इन पहाड़ियों में लंबे समय तक रह सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर कब तक, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के 10 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में ये आतंकी अपने बिलों से निकलकर बाहर जरूर भागेंगे और इसी पल का सुरक्षा बल के जवान इंतजार कर रहे हैं। घाटी से लेकर सड़क तक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई आतंकी बचकर ना भाग पाए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बीच सीमा पूरी तरह से अलर्ट है। यहाँ पर राजस्थान पुलिस की तैनाती आपको नजर आ रही है, जो इस इलाके से गुजरने वाली हर एक गाड़ी पर जो है वो नजर रख रही है। महत्वपूर्ण ये है क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है, सरहदी इलाका है और यहाँ पर अब इस पूरे बॉर्डर पर अलर्ट घोषित होने के बाद इस जगह से गुजरने वाले हर एक वाहन पर सख्त नजर रखी जा रही। वायुसेना की गर्जना से पाकिस्तान में हाहाकार है। मौत के डर से हाफिज बार बार बदल रहा है अपने अड्डे। पाकिस्तान भी मान रहा है कि दुनिया भारत के साथ। देखिए महाभारत मेरे साथ शाम 5:57 पर।